गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जगमाल फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ विवेचना जी मैम है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जल्दी सफलता की कहानी, कैसे वो ग्रेड 3 टीचर L2 में लगे हिंदी से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैम, सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम विवेचना भोसले है और मैं चौमू की रहने वाली हूँ। आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा? 10वीं 12वीं कहाँ से की, कितने परसेंटेज वगैरह थे आपके? मैंने अपने पीयर से किया था। 10th और 12th वहीं से प्राइवेट स्कूल से की थी। मैं 10th में 64% थी और 12th में 72% थी। तो मैम, आप आर्ट्स के विद्यार्थी रहे हैं, तो आर्ट्स लेने का क्या विषय आपको लगा कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए? मेरी शुरू से इच्छा थी आर्ट्स लेने की और टीचर बनने की। शुरू से इच्छा थी, मेरे पापा की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। मैंने शुरू से आर्ट्स की सोच रखी थी पहले से। हाँ, तो मैम ऐसे कहा जाता है कि एक लिटरेचर होना चाहिए। तो जैसे इंग्लिश भी है, अच्छा सब्जेक्ट है, और भी था, संस्कृत भी था, तो हिंदी का ऐसा कोई विशेष प्लान कि हिंदी से आप मेरी हिंदी से शुरू से ही मेरी हिंदी बढ़िया थी। हिंदी में मेरी रुचि थी शुरू से शुरू से ही? मतलब शुरू से मैं छोटी थी तब भी लिखने का हिंदी में पूरे दिन प्रैक्टिस करती थी। शुरू से मेरी हिंदी की और रुचि। मैम ये बताइए कि जो हैंड राइटिंग होती है वो हर चीज़ में अच्छी काम आती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कहीं भी जो हैंड राइटिंग है ना, जैसे IAS वगैरह के पेपर लगते हैं तो उसके लिए हैंड राइटिंग चाहिए। तो हैंड राइटिंग का बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या महत्व है उनका? नहीं, हैंड राइटिंग भी देखो अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग जैसे अब हम टीचर है तो हम लिखते हैं, तो बच्चों को हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वो आराम से समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। अब टीचर की हैंड राइटिंग तो बच्चों को समझ में आनी चाहिए, हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। बढ़िया। तो मैम, आप जब तैयारी कर रहे थे तो इससे पहले कोई ऐसी वैकेंसी थी जिसमें आप नंबर मतलब एग्जाम दिए हो और 1-2 नंबर से रह गए हो, कोई ऐसे? मैंने पहले 2015 में दी थी रिट की। वो तो मतलब उस टाइम पे मेरी बीएड चल ही रही थी, तो मैंने बीएड की एग्ज़ाम भी दी थी और वो साथ साथ दी थी। उस टाइम पे मेरे को तैयारी का इतना टाइम नहीं मिला था। उसके बाद में मैंने 2018 में दी, उसमें मैं 1 नंबर से रह गई। उसके बाद में घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, आखिरी स्टेज पर आके रहे हो, अब की बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने पूरा सपोर्ट किया और 2022 में जो वैकेंसी आई उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम, ऐसी क्या वजह थी कि मुझे 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 जॉब चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सरकारी सेवा में जाना है, तो ये भूत कब से सवार हुआ कि मुझे लगना है ये जॉब? ऐसा कब से हुआ ये? मेरे पापा की शुरू से, मेरे पापा की, मेरी भी इच्छा थी, मेरे पापा की भी इच्छा थी कि अब मैं टीचर ही बनूं शुरू से। फिर पहले मेरा छोटा भाई लगा, उसके बाद में मेरी छोटी बहन लगी, तो उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैं थी। तो मेरे पापा बोलते थे बस अब मेहनत करो, तुम्हारा ज़रूर आएगा। देखो उन दो से मैंने भी प्रणाली भाई इनका आया है तो मेरा भी ज़रूर आएगा। उसके बाद में मैंने भी तैयारी की और मेरा भी हो गया। तो मैम, हिंदी से आप विशेष रुचि रखते हैं, तो हिंदी के लिए ऐसी कौन कौन सी बुक्स वगैरह हैं जो एग्जाम में पढ़ के और भी जो प्रतिभागी हैं वो भी सफल हो सकते हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं? हिंदी में कोई स्पेशल बुक्स वगैरह? मैंने तो देखो जो रिट के लिए तैयारी के लिए ना वो NCERT बुक ली थी, एक राघव प्रकाश की लेके आई थी। जो मैंने बुक ली, मैंने एक ही बुक ली और वो ऐसे नहीं भाई 70 बुक ला के उनको इकट्ठा कर ली, उसको देखा उसको देखा। बस फिक्स बुक ले ली जो बढ़िया थी, सही थी, ऑथेंटिक बुक थी, वो ली और उन्हीं से मैंने तैयारी की। एक ही बुक को मैंने बार बार उसी को पढ़ा, मतलब 2 बार रिवीजन हुआ चाहे 3 बार रिवीजन हुआ, उसी बुक को मैंने रिवीजन किया बार। और मैम, ये जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनका कितना रोल रहता है इसके अंदर? पहले हमारी माइनस मार्किंग नहीं थी, उस टाइम पे तो इतना नहीं था, लेकिन माइनस मार्किंग होने के बाद जब पता चला इसमें अब की बार माइनस मार्किंग हो गई थी तो उनमें मॉडल पेपर का बहुत रोल था। मैंने भी कम 2-3 मॉडल पेपर लेके निकाले। पहले उसमें क्या है कि माइनस मार्किंग से बचने का बहुत वो अपने को पता चल जाता है भाई इस हिसाब से करना है, वरना पहले शुरू में मैंने भी दिया था तो मतलब ऐसे ये भी कर लेती हूँ, चलो मतलब 90% था तो भी ऐसे सोचता था हो जाएगा सही है, लेकिन वो गलत निकला और वो माइनस मार्किंग में ज़्यादा चली गई। उसके बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट लिए उनसे उनको सॉल्व किया ना तो माइनस मार्किंग कम होती गई मेरी। तो मैम, जैसे काफ़ी युवा वगैरह तैयारी करते हैं, वो 1-2 नंबर से या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वो दूसरा रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो मैम उनके लिए क्या क्या कहोगे कि वो अपने रास्ता चेंज न करें, उसी पे डटे रहें उसके लिए? नहीं देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए अपन को और उस लक्ष्य पे अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अपने को। जब अपन दूसरा लक्ष्य चेंज कर लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सफलता मिले। मैंने तो सिर्फ मैंने लक्ष्य कर रखा था मेरे को, पहले मैंने जैसे सेकंड ग्रेड भी आई, फर्स्ट ग्रेड भी थी, रिट भी थी, तीनों साथ थी, लेकिन मेरा पूरा मैंने रिट पे ही फोकस कर रखा था। मेरे को रिट में ही सिलेक्शन चाहिए। मेरे साथ ही लड़की थी, उन्होंने भी लिया था, लेकिन जैसे कोई 3rd ग्रेड में चली गई, कोई 2nd ग्रेड में। मेरे को भी बोला था कि आप इसके लिए नहीं बने हो, 2nd ग्रेड के लायक हो, आप 3rd ग्रेड के लायक नहीं हो, लेकिन मैंने 3rd ग्रेड का एक ही लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, पहले 3rd ग्रेड में सिलेक्शन, उसके बाद में अपन 1st ग्रेड में लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, क्रम वाइज आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैम, जब आप पढ़ाई करते थे, दिन रात एक करते थे, तो आप घंटे मैटर करते थे या आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कैसा आपका जो टाइम शेड्यूल था वो कैसा था?
देखो मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे भी थे घर पे, मतलब पूरा काम भी था, ऐसी बात नहीं। तो मतलब ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं था, लेकिन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, कम से कम 5-6-7 घंटे में कंटिन्यू 5 से 7 घंटे? हाँ कंटिन्यू करती थी। तो मैम जब आपका नंबर आया तो किसने आपको बताया कि आपका योजना जी आपका नंबर आ गया है, और आप कितने खुश थे, सब कितने खुश थे उस दिन? मैं मेरे मतलब पीयर गई हुई थी, मेरा जब नंबर आया तब भी, तो मेरी दीदी ने मेरे को फ़ोन किया। पहले तो बोला आपके नंबर बताओ, फिर मैंने क्या बोला नंबर क्यों, कि आपका रिजल्ट आ गया। फिर मेरी दीदी ने मेरे को फ़ोन करके क्या कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास मेरा भतीजा, मेरे भाभी सब थे, सब बहुत खुश हुए। यहाँ पे भी बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है कि परिवार में जब कोई सरकारी सेवा में आता है, नंबर आता है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैम आगे फ्यूचर में ऐसी कौन कौन सी जॉब वगैरह है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे लगना चाहते हैं, और उसका जो प्लान है, उसका प्री प्लान वो क्या, किस प्रकार आपका? देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे मैं स्कूल टाइम में स्कूल में जाती हूँ, उसके बाद में मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने अपनी बुक वगैरह वहाँ पे अपने, जैसे मेरे कोटा पोस्टिंग है तो मैंने वहाँ पे अपनी बुक वगैरह ले गई आगे की तैयारी के लिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, अभी सोच रही हूँ मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँगी, तो उसके लिए बुक लेके जैसे टाइम मिलता है तो मैं टाइम निकाल के उसकी तैयारी करती हूँ। तो मैम जैसे टीचर वाला भी है, और एक इससे अलग एक प्रशासनिक सेवा भी है, जैसे RS वगैरह है, UPSC, तो उसका क्या सोच रखा है, या वहाँ तक आपको मतलब ये टीचर में ही आपको रहना है? नहीं, उसका भी सोच रखा है आगे तक, जैसे पहले फर्स्ट ग्रेड की करने की सोच रही है, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में होगा तो आगे भी करेंगे, रुकेंगे नहीं। बहुत बढ़िया है कि रुकेंगे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम जो भी अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे रीट की हो, किसी भी लेवल की हो, जैसे 12th का बोर्ड भी आने वाला है, 10th का बोर्ड भी है, तो इन सब के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे अपने एग्जाम को परखें वो? बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो कम से कम मतलब अपना रूल बना ले, कम से कम 2-3 घंटे तो कंटिन्यू वो पढ़े। ऐसे नहीं जो भाई मेरे को याद हो रहा है, कम से कम जो पढ़ा रखा है उनको वो 1-2 बार रिवीजन करे। एक बार रिवीजन करेंगे, दूसरे रोज़ रिवीजन करेंगे, तीसरे रोज़ वो उनको अपने आप जैसे वो पेज को पढ़ेंगे ना, अपने आप उनके मन में आएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को याद है। तो उनको तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए एग्जाम। और मैम जैसे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, इसके लिए वो क्या करना चाहोगे, कैसे कोई एग्जाम में नंबर ला सकता है, सर्विस कर सकता है टीचिंग के लिए? टीचिंग के लिए देखो मैं कहूँगी कि तैयारी करें अपनी अच्छी, और मतलब अच्छी तो पहले तो सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले एक, और उसके बाद में उसके लिए जो ऑथेंटिक बुक है वो लेके आए, और मतलब किसी के कहने पर ये चेंज ना करे बार बार कि ये वाली बढ़िया है, ये उसकी बुक बढ़िया है, ये उसकी बुक बढ़िया है। जो अपनी एक बार बुक ले ली बढ़िया, किसी से अच्छे से राय लेके अपनी NCERT की बुक ले ले, जो अच्छी मतलब लेखकों की बुक है उनको लेके, और बार बार उन्हीं का रिविजन करें। और मैम कोई ऐसे, आप तो हिंदी के भी विशेषज्ञ हैं, तो कोई हिंदी की ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन जो आपको याद आ रही है, उसमें आपको मतलब मोटिवेट कर सकते हैं सबके लिए? नहीं याद है कोई सुविचार, कुछ भी ऐसी कोई बात? मैं तो ये कहूँगी देखो, सपने वो नहीं जो अपन नींद में देखते हैं, सपने वो है जो अपनी नींद उड़ा देते हैं। बहुत APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने चैनल में अपने को समय दिया। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये जल्द ही फर्स्ट ग्रेड हो, RS हो, जहाँ पे भी ये पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक ये पहुँचे। अंत में अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी वीडियोज है सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।